So welcome to all of you. Om Ajnana-Timirandasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamaham Dadati Subhadatikam Vandeham Shri Guru Shri Padakamalam Shri Guru Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatam Sahitam Raghunathamittam Tam Sajivam साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहितम ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी विस्तारिणे हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा रास बिहारी जी की श्री श्री गौरनिताई जी की So, can you switch off the AC for some time? It's quite cold. You tell the security guard. थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए. Is it okay with all of you? Yes. Can you switch off for a few minutes? Okay. So what is the topic today? गणेश चतुर्थी. गणेश जी की जय. तो यहाँ तो गणेश जी है नहीं. तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे. आप में से कितने लोग हर रोज हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं? हर रोज ऊंचा कीजिए हाथ. ओके 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 गुड. कितने लोग 0 से 4 माला करते हैं रोज? हाँ, 1 से 4. 1 से 4 ओके. और 5 से 8 ओके. और 9 से 16 के बीच में कितने लोग हैं? ओके फाइन. ओके, बाकी लोग आज से शुरू करेंगे माला. तो आप में से कितने लोग स्टूडेंट्स हैं? कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ लगे. ओके. और वर्किंग कितने हैं? अच्छा, कुछ लोग वर्किंग स्टूडेंट दोनों भी ऐसे लग रहे हैं. ओके. तो हम गणेश जी के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास. आप जो पीछे हैं ना, इधर को आ सकते हैं. ये चेयर की तरफ से दिखिएगा ना, थोड़ा इधर को हो जाएंगे. So I hope you are comfortable with Hindi and English both, right? No. I get scolded very fast. So you are all comfortable with Hindi and English, right? Yes. So ये गणेश चतुर्थी का समय चल रहा है ना, कल विसर्जन है, टुमारो. तो ये गणेश जी कौन है? और कृष्ण जी भी भगवान है. तो कृष्ण जी तो भगवान है, और गणेश जी भी सब लोग पूजते तो वो भी भगवान है. और फिर शिव जी भी है तो फिर वो भगवान है, वो भी भगवान मतलब. तो ऐसे कितने लोगों को ऐसे कंफ्यूजन है कि हाँ हाथ लगे? 1 बस 2 ओके गुड. बस बाकी लोग को कंफ्यूजन नहीं है? क्लियर है? ठीक है. कौन बताएगा फिर कि गणेश जी, शिव जी, कृष्ण जी ये सारे भगवान हैं या नहीं हैं? कौन बताएगा? अगर आपका फ्रेंड पूछता है कि तू कृष्ण जी भगवान को मानता है, गणेश जी भगवान को मानता हूँ. दूसरा बोलेगा मैं शिव जी भगवान को मानता हूँ. तीसरा बोलेगा दुर्गा जी माता जी को मानता हूँ. तो क्या फिर सब सही है? क्या आंसर कौन देगा? आंसर सब भगवान के अवतार है. हाँ, अच्छा आपने ट्राई किया. आपका शुभ नाम क्या जी? सिद्धांत. गुड, यू ट्राई. ये सारे भगवान के अवतार हैं. तो भगवान कौन है? श्री कृष्ण भगवान है. कृष्ण ने गीता में बोला है मैं गॉड हूँ. ओके. दूसरों ने भी बोला होगा, फिर भी बोला होगा अपनी गीता.
शिव जी ने बोला मैं सर्वेंट हूँ गॉड का, मैं विष्णु का सर्वेंट हूँ। विष्णु का सर्वेंट हूँ मैं, ऐसा बोले। ओके, विष्णु का हाँ, और कोई कुछ कहना चाहेगा? हाँ जी गुरु जी। श्री कृष्णा मतलब जीवन के बाद और मरण से पहले का जो भी हमारे कर्म होते हैं वो मतलब कृष्णा जी के थ्रू हम कर सकते हैं, उनके अंडर में रह के हम लाइफ को सर्वाइव कर सकते हैं। और भगवान शिव जी हमारे मरण के बाद जो भी हमारी सोल होती है उसको स्वर्ग में भेजना है, नरक में भेजना है, वो विष्णु जी का होता है डिसीजन विष्णु जी लेते हैं जी। सॉरी शिव जी लेते हैं। ओके गुड, थैंक यू फॉर ट्राइंग। गुड योर गुड नेम प्लीज? रितेश। रितेश सिद्धांत, धन्यवाद ट्राई किया। गुरु जी आपका शुभ नाम? पीछे राहुल, तीनों ने ट्राई किया, वेरी नाइस। और कोई कुछ कहना चाहेगा? देखिए आप मैं अपने फ्रेंड को फेस करेंगे, अगर उनको पूछते हैं तुम कृष्ण मंदिर जाते हो, कृष्ण कौन है? शिव जी के नीचे है कृष्ण, या कृष्ण दुर्गा सबसे ऊपर है? क्या बात करेंगे, कैसे समझाएंगे, क्या सही है क्या गलत है? मुझे लेना देना ही क्या है कृष्ण दुर्गा शिव जी से? पता ही? यस, Guruji, Krishna, I'll explain him. Krishna is supreme personality of Godhead. नहीं मैं कहता हूँ शिव जी सुप्रीम पर्सनालिटी। शिव भगवान भी है and तत्व भी है। ओके, And so ये थोड़ा complicated topic है, but as जितना मैं समझता हूँ शिव भगवान भी है, demigod भी है, and गुड गुड ट्राई। सो हम देख सकते हैं कि हम सारे इंडियंस हैं, सारे हिंदू फैमिलीज में जन्म लिए हैं, जहाँ पर बचपन से राम कृष्ण का नाम सुने, उनकी फोटो देखी, उनको पूजा की। पर यहाँ 25 लोग बैठे, कोई क्लियरली बता नहीं पा रहा कि ये लोगों का कृष्ण जी भगवान है, शिव जी भगवान है, दुर्गा जी भगवान है, गणपति भगवान है, या कार्तिकेय भगवान है, या इंद्र भगवान है, या ब्रह्मा भगवान है, ये सारे भगवान है, ये कोई भगवान नहीं है, ये ब्रह्मा के सारे अवतार है, ये विष्णु भगवान है, ये कृष्ण भगवान है, पता ही नहीं। तो ये गिफ्ट है हमारी मॉडर्न एजुकेशन कि जो हमको ओके वी विल टेक 1 minute टू पुट आवर फोन्स ऑन साइलेंट, बिकॉज अदरवाइज है ना डिस्कशन का फ्लो रुक जाता है, तो फिर सबका लॉस होता है कि सब लोग आए हैं ना इतना दूर दूर से टाइम निकाल करके इतना खर्चा करके यहाँ पर आए सीखने के लिए, करेक्ट ना? क्योंकि आप देखोगे हमारे मंदिर में एक्चुअली मंदिर बहुत छोटू सा है, हमारा इस कमरे जितना ही मंदिर है, बाकी सारा 4 एकड़ का कैंपस सिर्फ एजुकेशन कॉलेज है। ध्यान से देखो, एक्चुअल राधा राज बिहारी कॉलेज का सीताराम लक्ष्मण जहाँ खड़े हैं वो टोटल एरिया इस कमरे जितना होगा बस ऑलमोस्ट। मंदिर सिर्फ उतना सही है, बाकी सारा कैंपस ही ऐसे हॉल्स हैं, जो रेजिडेंशियल लर्निंग कोर्सेज के लिए आते हैं उनके लिए अकोमोडेशन रूम्स हैं, जो साधु संत पढ़ शास्त्र पढ़ के पढ़ाते हैं उनके लिए जगह है रहने की, किचन है उन सबके लिए, प्रसाद के लिए। तो भगवान में कोर्ट में केस कर सकते हैं ये मेरे मंदिर नाम लगाते हो और मेरा मंदिर छोटा सा, बाकी सब, क्योंकि भगवान का ही संदेश पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे बैठकर। और वैदिक टाइम से टेम्पल इसलिए होते थे, टेम्पल इसलिए नहीं होते थे सिर्फ जाके मत्था टेक के आ जाओ, दूर पे चढ़ा दो, मिठाई प्रसाद प्रकाशा खा गया था बस। टेम्पल वॉज एक्चुअली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जहाँ पर एजुकेशन दी जाती थी भगवान के बारे में शास्त्रों से। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमारे जो मंदिर है हरे कृष्ण के मंदिर वो ऐसे ही होने चाहिए, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। तो वो जब यहाँ बैठे हो अभी ये क्लास चल रही है, एग्जैक्टली ये वैदिक कल्चर है कि मंदिर जाना है सिर्फ मत्था टेक के आने जाना नहीं, लाइफ की नॉलेज, वर्ल्ड की नॉलेज, गॉड की नॉलेज, मेरे लाइफ का गोल क्या उसकी नॉलेज, ये सारी नॉलेज लेनी है लॉजिकली, सिस्टमेटिकली, प्रोफेशनली, नॉट जस्ट ऐसे आप सब भगवान की शरण में आओ नरक जाना पड़ेगा, ऐसे नहीं। क्यों जाना पड़ेगा, हमने क्या गलती करी है, कैसे विश्वास करने नरक होता है? तो ये एजुकेशन लेने के लिए मंदिर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली बचपन से कल्चर नहीं मिला है मंदिरों में जाने का, और गए भी तो सिर्फ मत्था टेक ले, बेटे आज तेरा एग्जाम है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, आज तेरा बर्थडे, बेटे 1 किलो मिठाई मंदिर में चढ़ा के आ जा, बस उसके लिए।
या शादी में जाना है बस भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए थे कि कहीं भी डाइवोर्स ना हो जाए कुछ हो में बस। तो ठीक से समझना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आपको जब गाड़ी चलाने के लिए दी जाती है आप पुलिस को बोलोगे सर मुझे पता नहीं था कि यहाँ से रेड लाइट पर रुकना चाहिए था, सॉरी। तो बोलेगा सॉरी से नहीं, चालान काट दूंगा, तुम्हारा चालान तो देना ही पड़ेगा अभी। बोलोगे अरे मैं सर मेरे को पता नहीं था, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मेरे को पता ही नहीं था, मैं बोल रहा हूँ सॉरी। वो बोलेंगे आपने गाड़ी चलाई सड़क पे लाई है ना, तो गाड़ी लाने से पहले आपको जिम्मेदारी है, गाड़ी डालने के सड़क पे लाने के नियम आपकी जिम्मेदारी है, पहले पता करना, हमारी जिम्मेदारी नहीं है आपको रोड गाड़ी नहीं चलाना। समझे आप? ठीक उसी प्रकार से हम लाइफ जी रहे हैं इस दुनिया में, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस प्रकृति के नियम क्या है, गॉड कौन है क्या कोई गॉड ये दुनिया चलाने वाला? डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बताऊँ तो आप राइट जगह पे आए हो, कंग्रेचुलेशंस फॉर कमिंग टू लर्न द। तो हमने मनुष्य जीवन मिला है, इस दुनिया में जी रहे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जानना मैं कौन हूँ। प्रभु जी क्या मेरा नाम गोपाल है। गोपाल तो आपका जन्म होने के एक हफ्ते एक महीने बाद मम्मी पापा ने बोला आपको गोपाल, पेट से थोड़ा नहीं लिख करके आए थे माथे के ऊपर गोपाल जो भी धुल गया, मम्मी पापा ने लिखा था बचपन में नहीं। हाँ कोई बात सही है, तो मम्मी पापा ने बोला तो गोपाल चिन्नू गुन्नू तुम्हें कौन बोला? ये जानना ये पता करना मनुष्य की पहली जिम्मेदारी। आप हो कहाँ पे, मैं कौन हूँ और कहाँ पर हूँ और क्यों हूँ यहाँ पे, ये प्रश्न को उत्तर पूछने तब फिर गाड़ी चला सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। तो मैं कहाँ पर हूँ? मैं इस दुनिया में हूँ, इंडिया में हूँ। इंडिया एशिया का पार्ट है, एशिया ग्लोब का पार्ट है। तो ये ग्लोब कहाँ से आया, पृथ्वी कहाँ से आई, ये ब्रह्मांड का पार्ट है। ब्रह्मांड कहाँ से आया, भगवान से आया। क्यों आए भगवान ने, क्यों बनाया ब्रह्मांड? इसलिए बनाया क्योंकि हम मजा करना चाहते थे। हम कहाँ थे? हम भगवान के धाम में भगवान के साथ में थे। फिर हमारी इच्छा हुई कि हम भगवान की सेवा करके मजा क्यों करें, हम भी भगवान की जैसे सेवा लेंगे, हमारी भी कोई सेवा करें, हम भी भगवान बने तो मजा आएगा। तो ये जब इच्छा आई तो भगवान ने कहा ठीक है, आध्यात्मिक जगत में तो मैं ही भगवान हूँ। अब किधर भी जाओगे सब जगह हरे कृष्ण बोलेंगे लोग, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो आपके लिए एक अलग दुनिया बना के देता हूँ, वहाँ पर जा करके आप मजा करके भगवान बन के ट्राई करके देख लो कि वहाँ पर हैप्पी हो गया। इसलिए दुनिया बनाई भगवान ने, दया करके। जबरदस्ती वहाँ थप्पड़ मार के बोल सकते थे बैठ, किधर जाना नहीं, मेरी सेवा कर। पर भगवान ऐसी जबरदस्ती सेवा नहीं करवाना चाहते। जैसे आपको पता चले कि आपको प्रसाद खिला रहे हैं, मजबूरी में खिला रहे, खिलाना नहीं चाहते, आपको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा? ठीक वैसे ही हम भगवान की अंश हैं, तो भगवान को भी जबरदस्ती अपनी सेवा करवाना, प्रेम करवाना अपने आप को, वो अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं आप जाना चाहते हो कोई बात नहीं, ये अच्छी दुनिया बना के दे रहा हूँ मैं, आप यहाँ जाके आराम से एंजॉय करके देख लो, वहाँ कोई कृष्ण नहीं बोलेगा। तो फिर हम यहाँ पर आए और एंजॉय करके ट्राई कर रहे हैं। कब से? टाइम इममेमोरियल, टाइम
कभी कोई बैठे बैठे सडनली कुछ थॉट्स आ जाते हैं, सपने ऐसे कभी कभी आते हैं जो जिंदगी में कभी ऐसी कुछ चीज़ देखी नहीं, सुनी नहीं, कभी गई नहीं इस जगह। वो सारे पिछले जन्मों के ड्रीम्स आ रहे हैं, या फिर पिछले जन्मों के थॉट्स आ रहे हैं। पिछले जन्म में गलत काम किए, वो गलत थॉट्स आ रहे हैं जो मन में छपे हुए बैठे रह रहे हैं। और मन ये शरीर छूटने के बाद आत्मा के साथ अगले शरीर में जाता है मन। तो अभी जो हमारा मन है ये पिछले कितने लाखों शरीरों से होकर के आया है, और उस लाखों शरीरों में जो जो काम किए उसकी सबकी छाप छपी हुई है। जैसे कभी याद रहता है ना कि मैंने उस दिन जब 10 साल पहले स्कूल में क्रिकेट खेल रहे थे, टूर्नामेंट का फाइनल मैच था, मैंने छक्का लगाया और टूर्नामेंट जिता दिया। तो वो छक्का लगाया और उसका इंप्रेशन याद रहता है कि नहीं, है ना? 20 साल बाद भी याद रहता है कि नहीं? वैसे पिछले जन्मों के इतने सारे लाखों लाखों इंप्रेशन मन पे छपे हुए, वो हमें कभी कभी याद आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं वैसे कुछ। तो हम इतने जन्मों से ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर हैप्पी होने का इस दुनिया में। और जब ट्राई करते हैं तो कुछ एक्टिविटी करते हैं हैप्पी होने के लिए। वो एक्टिविटी अगर पाप है तो हमारे रिकॉर्ड में आ जाता है पाप किए इस बंदे ने। अगर वो पुण्य है तो रिकॉर्ड में जिसने पुण्य किया है, फिर वैसा अगला जन्म मिलेगा जैसे आपके पाप पुण्य होंगे। शास्त्र बता रहे हैं कई लोगों में क्रॉनिक बीमारी होती है, कई लोगों जिनको लंबा घूट के चल रहा है। ये और 2 चीज़ और बोल गया, 4 चीज़ें बताई शास्त्रों में। जिसका ये प्रॉब्लम है उसका अच्छा खासा सिंफुल बैकग्राउंड है, आप कोटा से काफ़ी ज़्यादा है। ये 4 चीज़ें बताई, 2 बार गया 2 भूल गया। समझ पा रहे हैं आप? इसके लिए कोई काला है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है। मैं नहीं चाहता काला होना, कोई चाहता नहीं मैं छोटा होना, कोई नहीं चाहता मैं मोटा होना। तो पिछले जन्म के कर्म से ये शेयर हो रहा है ना? तो ये अनादि जन्मों से ये सीरीज चल रही है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी, जननी माने माता, पुनरपि जननी जठरे शयनम, जननी के जठर, जठर मीन्स उनके गर्भ में, पेट में जननी के फिर से प्रवेश करना। यह संसार है बहुत दुस्तार है, ये संसार से तरना बहुत मुश्किल है, दुष्तर है। कृपया पारे पाहि मुरारे, हे मुरारी, हे भगवान श्री कृष्ण, कृपा करके मुझे इस जीवन से, संसार से उद्धार कीजिए। तो समझ पाए, हम जन्मों जन्मों से ऐसे हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, मनुष्य के नहीं, पशु पक्षी के। ये मनुष्य तो मिला 84 लाख योनियों के बाद। अलग अलग योनियाँ होती हैं, जैसे मच्छर, कॉकरोच, सांप, कीड़ा, पक्षी, पेड़ पौधे। ये 84 लाख योनियाँ होती हैं, 84 लाख स्पीशीज। मान लो अभी कोई पेड़ की योनि होती है जो 5-5 हज़ार साल पेड़ की थी। कलकत्ता बॉटनिकल गार्डन में पेड़ 5000 साल से। तो 84 लाख इंटू 5000 कितना हो गया? मान लो कोई योनिया कोई 1-2 घंटे की भी होती है, मान लो एवरेज 10 साल की भी होगी एक योनिया में, तो 84 लाख इंटू 10 कितना हो गया है? 84 लाख इंटू 10 कितना हो गया? हाँ जी, 8.4 लाख करोड़। 8.5 करोड़ साल के बाद अपने को ये मिला है। कितने? 8.5 करोड़ साल के बाद। ये 20-30 साल 40 साल की जिंदगी मिला है बस। 15-20 साल तो होश ही नहीं होती बंदे को। 20 से लेकर 50-60 तक बस 30-40 साल की होश है बस। ये सिर्फ 30-40 साल के लिए मिला है 8.5 करोड़ साल के बाद। कितना दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला आपको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और उसमें से जो 2 करोड़ मुंबई के लोगों में से, उन 20 लोगों में से आप जो यहाँ पर बैठ करके सुनने के लिए आए हैं गीता से, मैं कौन हूँ और मैं दुनिया में कहाँ पर हूँ, क्यों हूँ, क्या है जिंदगी का लक्ष्य? तो यू आर वन ऑफ द रेयरेस्ट living entities in the entire material existence. तो
अभी हमारे ज़िंदगी की मेजर प्रॉब्लम है कि आने वाली अनप्लैंड, अनशेड्यूल्ड मृत्यु जो किसी की कभी भी आ सकती है। कोई गारंटी नहीं कि हम सब लोग आज घर पहुंच जाएंगे, कोई गारंटी नहीं। हो सकता है कि हम ये लास्ट बार घर से निकले और अब घर नहीं पहुंचेंगे शाम को, हो सकता है, पॉसिबल है, करेक्ट। हमारे ही वक्त हैं, उनके ब्रदर इन लॉ न्यू मुंबई में रहते थे, वो लड़का दोस्त को मिलने निकला, शाम को वापस ही नहीं आया। अगले दिन सुबह जाकर पुलिस से मैसेज आया कि भाई एक ये कौन सा स्टेशन था बोल गया मैं, लोकल स्टेशन थी, थोड़ा आगे जाकर के साइड पटरी की डेड बॉडी मिली है, आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। जाके देखा तो डेड। सो ये मृत्यु में जो नहीं चाहता, ये क्या है मृत्यु, ये क्यों आ रही है मेरे के ऊपर, क्यों मृत्यु कौन डाल रहा है मृत्यु मेरे ऊपर? मैं नहीं चाहता मृत्यु, ये मृत्यु कौन डाल रहा है मेरे ऊपर मुझे? ये प्रश्न मेरे मन में उठना चाहिए। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं नहीं चाहता बीमार होना, मैं नहीं चाहता बुरा होना। ये मेन प्रश्न है लाइफ के। यूट्यूब का नया फ़ोन कौन सा आ गया, एंड्रॉयड का नया फ़ोन कौन सा आ गया, नया कोर्स कौन सा आ गया, नई जॉब बड़ी कौन सी आ गई, ये सबसे लोगों की लाइफ बदल नहीं रही है। आप ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिए। ये सिर्फ पेट भरने के लिए है, क्योंकि ये शरीर जब तक जिंदा है, सुबह शाम उसको 2 बार या दिन में 1 बार 1 प्लेट भोजन चाहिए, बस। इसे इंग्लिश में कहते हैं आर्ट ऑफ लाइवलीहुड, संस्कृत में कहते हैं शिल्प कला, हिंदी में कहते हैं पेट पालने की नॉलेज, बस ज्ञान, पेट पालने की कला। उसी को जीवन का एकमात्र लक्ष्य बना के रख दिया मॉडर्न सोसाइटी में, अनफॉर्चुनेटली। हायर कोर्सेज, हायर जॉब्स, ये जीवन का लक्ष्य है बस। मृत्यु नहीं, पैसिमिस्टिक बातें मत करो आप, डोंट बी सो पैसिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, टॉक पॉजिटिव, बी हैप्पी, स्माइल। भाई यूर ऑल, जब से तू हरे कृष्णा जाता सारा दिन मृत्यु, हरे कृष्णा, मेडिटेशन, क्या तेरा ब्रेकअप हो गया क्या? कैसे तू कुछ गर्लफ्रेंड बना, हैप्पी हो लाइफ में। पीपल टॉक लाइक दिस एंड देन यू फील, बात तो सही कह रहा है। ये मृत्यु जब से हरे कृष्णा जाने लगे तभी से होना, पहले तो कुछ कोई बात भी नहीं करता। और आप लॉजिकली सोचो कोई बात नहीं करता, इसका मतलब कि मृत्यु टल रही है। आप कह सकते हो जी मेरे चाचा जी हैं, वो रह रहे हैं दिल्ली में 700 साल से, आप जाओ चेक कर लो, नहीं चलता हूँ आपको, उनको मृत्यु नहीं आ रही, ऐसी आप बोल रहे मृत्यु है? कोई ऐसा एक बंदा जो अपनी नॉलेज में 500 साल से जी रहे हैं यहाँ पर? इट्स अ लॉजिकल, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ, एज श्योर एज डेथ। तो मैंने कितने लोग डेथ चाहते हैं यहाँ पर? हाथ लगी जी, मैं तो कब से वेट कर रहा हूँ कि इतने साल हो गए, बोर हो गई जिंदगी, सुसाइड कर लेंगे तो। nobody wants डेथ। अब यहाँ 30 लोग बैठे हैं, कोई डेथ नहीं चाहता और कोई अवॉइड नहीं कर सकता, सबकी मृत्यु आने वाली है। हाथ लगी, कितने लोग कहते हैं मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मेरे को बता लगेगा तो देखिए। यहाँ तक क्लियर हो गया कि जिंदगी का मेन प्रॉब्लम है आने वाली डेथ, जो मैं नहीं चाहता, और ज़बरदस्ती मुझे मरना ही पड़ेगा जी, बिल्कुल मरना पड़ेगा जी, न चाहते हुए आप सबको। 30-40 साल बाद ये कमरे में बिल्कुल नए लोग बैठे होंगे। 50 साल बाद पूरा मुंबई साफ हो जाने वाला है 2 करोड़ लोगों का, या 60 करोड़, 70 करोड़ मैक्सिमम। 70 साल बाद 2 करोड़ लोग साफ हो जाएंगे यहाँ से, और सारे के सारे हैप्पी हैं जो जिंदगी चल रही है और खुशी से सीरियल्स बना रहे हैं। जीना इसी का नाम है। और कोई सोच नहीं रहा 70 साल में अब 2 करोड़ लोग वाइप आउट होने वाले हैं। इतनी बड़ी ये रियलिटी है, सब आंख बंद करके बैठे इसके प्रति। और टेम्परेरी प्रॉब्लम्स, सिर्फ भोजन की, उसको जिंदगी का लक्ष्य बना लिया। लोग पूछो कि मंदिर आइए, स्वामी जी टाइम कहाँ मिलता है, नौकरी जाना है, इतना मेहनत है, पापी पेट का सवाल है। ये स्टाइल मार लेते हैं, ऐसे भगवान के मंदिर आने अवॉइड कर लेते हैं, पर ये उनकी बुद्धि में नहीं आता पापी पेट तुम्हें लगा क्यों है, ऐसा शरीर तुम्हें मिला क्यों है, तुम्हें पापी पेट के लिए दिन भर काम करना पड़ रहा है 12-14 घंटे। ये क्वेश्चन मन में उठता है।
ये लाइफ की पहली रियलिटी है कि 2 करोड़ लोग जिनकी मैं देख रहा हूँ 50 साल बाद मिट्टी बनने वाले शरीरों को ये घंटा 2 घंटा लगता है बॉडी को चलते, शाम तक तो पूरा राख है वो मुट्ठी में बस। यहाँ पर मैं मुट्ठी राख है बस। इतना तमाशा क्यों कर रहे हैं? बड़ी नौकरी, बड़ी डिग्री, बड़ी बैंक मैनेज बना कर भी क्या लेंगे आप? आपके पहले भी यहाँ पर बहुत लोग रहते थे मुंबई में 50-100 साल पहले। कहाँ है उनके घर? कहाँ है? मिट्टी। जो मिट्टी देख लो मुंबई की वो क्या है? उनकी बॉडीज हैं, उनके घर है। डस्ट द वाट, डस्ट द बिकम। तो ये लाइफ की पहली क्विज है, पहला क्वेश्चन है, पहली रियलिटी जानने की डेस्परेट नीड है कि मृत्यु मेरे ऊपर कौन डाल रहा है, क्यों डाल रहा है। तो नहीं मरना चाहता। तो फिर हम ये प्रश्न समझ सकते हैं कि ये दुनिया भगवान ने बनाई क्योंकि हम उनसे अलग होकर मजा करना चाहते थे और जन्मों से करके देख लिया, फिर वही बैड हैबिट्स, बैड चीज़ों में मन करके देख लिया, फिर भी हैप्पीनेस रियल नहीं है। और पाप पुण्य के कर्मों के फल ही भुगत रहे हैं। ये चक्कर रुकेगा कब पाप होने का? ये बताओ प्रभु जी। इसलिए मेरे को जानना जरूरी है कि भगवान कौन है। मैंने इसलिए अभी तक ये इंट्रोडक्शन लगाया कि ये आपकी ईगो ने, मेरी ईगो, तेरा गणपति, मेरा कृष्ण, शिव, ये तू कैसे बोलते है शिव, दुर्गा। ये ईगो का खिलौने खेल नहीं है कि कौन जीतेगा आज, और जिसके ज्यादा साथ दोस्त खड़े 10 तो बोल कृष्ण या बोल कृष्ण या शिव बोल। इट्स नॉट ए ईगो बैटल टू प्रूव मैं सही कह रहा हूं। जरूरत क्या है जानने की? पहले ये समझ में आया अभी तक कि ये जो जेल का मालिक है वो मेरे को बताओ प्रभु जी, निकलना है मेरे को उधर। तुम कृष्ण शिव जी को इसको पकड़ना पकड़ो, मेरे को ये बताओ किधर से निकलना है, इधर से। मृत्यु कभी भी आ जाएगी। कृष्ण शिव शिव करते करते मृत्यु को कोई गारंटी नहीं है। कितनी बार देखो है लोग इसी बहस में लगे रहते हैं, तेरा कृष्ण नहीं, मेरा शिव नहीं, मेरी दुर्गा नहीं, मेरे ब्रह्मा ये हो, और उसमें भी कोई दूसरे भी नकली भगवान वाले भी आ जाते हैं। ये बाबा वो बापू है वो ये। तो तेरे वाला जीतेगा या मेरे वाला जीतेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि मैं इधर फंसा हूँ, मुझे निकलना है यहाँ से। भैया पहले मुझे यहाँ से निकलने बताओ, उसके बाद तुम देखेंगे बाकी सारी बातें। इसलिए जानना जरूरी है मेरे लिए कि भगवान है कौन, क्योंकि उस भगवान के कंट्रोल में ये जेल, और मेरे को ये जेल से निकलना है। तो हमारे पास रियल नॉलेज प्राप्त करने का एक ही माध्यम है, शास्त्र, वेद, पुराण, इतिहास, रामायण और महाभारत। शास्त्रों से ही हमें इस दुनिया की और इस दुनिया के बाहर की नॉलेज मिल सकती है। साइंटिस्ट तो पिछले 50 साल में बेवकूफ बना करके भी बाहर की कोई नॉलेज नहीं ला पा रहे। नियरेस्ट प्लेनेट है, मून के बारे में कुछ नहीं पता तक, नियरेस्ट प्लेनेट। और फिर असंख्य प्लेनेट की बात छोड़ दी, और हमारे तो हो गई 30 साल 40 साल उम्र, कभी भी अपना टाइम आउट हो जाएगा। साइंटिस्ट कैसे करते रहेंगे, अपनी जिंदगी वेस्ट हो रही है ना। तो शास्त्र एकमात्र अपौरुषेय बोलते हैं उसको, जो पुरुष या मनुष्य की सीमा से परे हैं, वो है शास्त्र। शास्त्र बता रहे हैं हमें। वैदिक सभ्यता में ऐसे ही बोला जाता है, क्यों मानूं मैं आपकी बात? क्या शास्त्र वाक्य है क्या? वेद वाक्य है क्या? ऐसे बोलते थे लोग। वेद का वाक्य अगर आप दिखा दोगे वेद का वाक्य है तो बस फिर उसमें कोई चर्चा नहीं, सब उसको मानेंगे और सलाम करेंगे। वेद वाक्य में वेद परफेक्ट नॉलेज है, क्योंकि ये भगवान से, सृष्टि के शुरुआत से आ रहे हैं वेद। तो वेदों में जानना पड़ेगा कि कृष्ण कौन है, शिव कौन है, गणपति कौन है, दुर्गा कौन है। शास्त्रों से पता लगेगा, और जब शास्त्रों को हम पकड़ लेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। कोई चिंता है ही नहीं, बात कहीं कुछ है ही नहीं कि भाई शिव जी और कृष्ण जी का चल रहा कंपटीशन, कभी कृष्ण जीत जाते हैं, कभी शिव जीत जाते हैं। ऐसे नहीं है।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया मुझे, चले आगे। Yes. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैसे समझे कौन भगवान है। तो सिंपल है, जैसे हमारे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर एक है, नरेंद्र मोदी जी, करेक्ट। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के अंडर में कितने सारे लोग हैं, हंड्रेड्स या थाउजेंड्स, करेक्ट। कैबिनेट में कितने लोग होते हैं मोदी? प्लानिटरी कैबिनेट होती है ना, जिससे वो चलाते हैं। और कैबिनेट एक रेल मंत्री होता है, एक मिनिस्ट्री, तो कितने होते हैं कैबिनेट में लोग? कॉन्स्टिट्यूशन 542 के हिसाब से 28 या 20 सांसद एक। अच्छा, ओके, थैंक यू। रोज ये बता रहे हैं 60 से ज़्यादा होते हैं, समझ लो यार। तो मोदी जी के अंडर ये 60 लोग होते हैं, फिर इन 60 लोगों के अंडर फिर और एक के अंदर 20-50 लोग होंगे, फिर उन 20 के अंडर फिर आगे 20-50 लोग होंगे। 140 करोड़ जनता को चलाना है, इतने बड़े देश को चलाना है, इतनी बड़ी रिसोर्सेज हैं इतने सारे, समझ पा रहे हैं? हायरार्की ऐसे बनी हुई है। ठीक ऐसे ही यूनिवर्सल गवर्नमेंट की भी ऐसी ही हायरार्की है, जिसके टॉप पे एक ही बंदा है, फिर उसके नीचे कैबिनेट है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। लेकिन क्योंकि हम शास्त्रों को ध्यान से पढ़ते नहीं बचपन से, हमको तो किसी ने पढ़ाया भी नहीं। मैंने गांधीवली में एक छोटा बच्चा था, 10 साल का रहेगा, मैं गीता दे रहा था कि आप गीता लीजिए, घर ले जाइए, पढ़िए। तो कह रहा था गीता क्या होता है? तो मैं यार, मेरे ऐसे भी लोग इंडिया में आएंगे क्या, गीता भी पता नहीं क्या होता है। ये 10-12 साल पहले की बात है, अभी की नहीं है ना। तो ऐसे हालत है। तो हम शास्त्र को स्कूल में पढ़ाता भी नहीं है हमें, और पेरेंट्स लाल कपड़े बंद करके रखते हैं, उसको बस अगरबत्ती दिखाते हैं, साल में एक बार झाड़ पूछ करके उसकी मिट्टी साफ करके, बस। तो हमें कैसे पता लगेगा? और यूट्यूब पे तो कोई भी बेवकूफ कुछ भी डाल रहा है। कोई मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजन तो गवर्नमेंट की है नहीं, वैदिक समय की जैसे। वैदिक समय में राजा मिनिस्ट्री होती थी। अगर कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण का सम्मान ले रहा है, ब्राह्मण की प्रिविलेजेस ले रहा है, तो राजा चेक करता था ब्राह्मण का धर्म पालन कर रहा है क्या ये। जैसे आज अगर आपको PhD बन गई, डॉक्टरेट हो गया आपका, और उसके बाद में आपको डॉक्टरेट का गवर्नमेंट से रिस्पेक्ट एंड स्टाइपेंड या जो भी कुछ वो सब लेना है, गवर्नमेंट चेक करती है कि रेगुलरली इंटरनेशनल जर्नल में आपके पेपर्स वगैरह पब्लिश कर रहे हो कि नहीं। दिखाना पड़ता है आपको अपने इंस्टीट्यूट में रेगुलरली, हर साल 2 पेपर 4 पेपर, कुछ तो नियम होते हैं, भूल गए, पता नहीं कोई नियम होता है, इतने पेपर आपने पब्लिश करने हैं। मतलब एक पेपर पब्लिश करने के लिए आपको इतना घंटा पढ़ना ही पड़ता है मिनिमम। तो गवर्नमेंट नियम चेक करती है आपसे पेपर पब्लिश हो रहे हैं क्या आपके, तब आपको सारे उसके प्रिविलेजेस सब मिलेंगे। ऐसे वैदिक टाइम्स में ब्राह्मणों के लिए या रिलीजियस जो भी लोग कह रहे हैं रिलीजियस साधु हूँ, उसके लिए चेक करते थे राजा लोग, और फिर उनको जाकर के सम्मान मिलता था पुजारी का, मंदिरों की सेवा का वगैरह वगैरह। हाँ, तो ऐसा है, तो यूट्यूब में कोई भी कुछ भी डाल रहा है जो ठीक लग रहा है। तो भगवान एक ही है, और वो है परम भगवान श्री कृष्ण। और ये बात भगवान कृष्ण खुद भी कह रहे हैं गीता के 7.7 में। बहुत सारे श्लोक इधर उधर बताता रहूँगा, अब आप रिकॉर्डिंग से चेक कर लेना चाहे या नोट कर लो, जैसा आपको ठीक लगे। तो गीता 7.7 में भगवान कृष्ण खुद भी बता रहे हैं, मत्तः परतरम ना अन्यत्, मेरे बराबर और मेरे से ऊपर कोई नहीं है, कोई नहीं है। और ये बात तो प्रभु जी फिर गणपति भी बोलते होंगे, नहीं, चाहे वो गणपति हो, अभी लिखा होगा, चाहे वो गणपति हो। ओह साढ़े 6 तो खत्म करने, टाइम तो कम रह गया, 6:40 है। अच्छा ठीक है। तो चाहे वो गणपति हो, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो दुर्गा जी हो, सारे लोग स्पष्ट बोलते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, कोई इनमें कॉम्पिटिशन नहीं है। चैतन्य चरितमृत के आदि लीला के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 157 का तात्पर्य थोड़ा दिखा दूंगा मैं यहाँ पे, अब बाद में पढ़ लेना। और ब्रह्मा जी भी कहते हैं वहाँ कदासु गोविंद आदि पुरुषम तमहम भजामि। कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि कौन भगवान है। परम भगवान एक ही है, श्री कृष्ण।
और फिर श्री कृष्ण के अंडर ये सारे देवी देवता हैं। ये देवी देवता कौन है प्रभु जी? ये भगवान नहीं तो ये देवी देवता आपके और मेरे जैसे जीव है, आत्मा। लेकिन ये भगवान के बहुत महान भक्त हैं, बहुत महान भक्त हैं, हमसे बहुत ऊंचे, बहुत ऊंचे। और जो जीवात्मा जो भक्ति में बहुत ऊंचे हैं लेकिन थोड़ा कंट्रोल करने की पावर है, उनका कंट्रोल करने की इच्छा है, तो मेरे अंडर में रहो, तो समझ पाए? उन लोगों को देवी देवता बना दिया जाता है। जो भक्त हैं बहुत ऊंचे लेकिन अभी भी शुद्ध भक्त नहीं है। मुझे सिर्फ भगवान की सेवा करनी है, मुझे किसी को कंट्रोल नहीं करना, किसी का बॉस नहीं बनना, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ भगवान की सेवा करनी है बस। तो प्योर अनअलॉयड शुद्ध भक्त नहीं है, पर हमसे बहुत ऊंचे हैं भक्त, उनको देवी देवता बना दिया जाता है। भगवान की कैबिनेट में उनको पोस्ट पोजीशन दे दिया जाता है कि ठीक है आप सेवा भी करना चाहते हो पर आप थोड़ा सा बॉस भी बनना चाहते हो, ठीक है आप देवी देवता बन करके फिर लाखों करोड़ जीवात्माओं को कंट्रोल करो। आप सूर्य के देवता कंट्रोल करने, सूर्य डिपार्टमेंट के HOD मिनिस्टर, आप पानी के मिनिस्टर, आप हवा के मिनिस्टर, ऐसे हर किसी को एक डिपार्टमेंट दे दिया जाता है, किसी को सब डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं फिर, ताकि इस ब्रह्मांड का सारा काम ये लोग चला लें। फिर ब्रह्मांड में कोई कोई जीव बहुत पावरफुल हो जाते हैं और बदमाश हो जाते हैं, जैसे रावण हुए, कंस हुए, हिरण्यकश्यप हुए। तो ये लोग परेशान करते हैं, ये लोग कभी इतने पावरफुल हो जाते हैं तपस्या करके कि देवी देवताओं को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है इनको। फिर देवी देवता भगवान कृष्ण के पास जाते हैं, जिसलिए भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे 5000 साल पहले भी, जब ब्रह्मा जी भूमि देवी उनके पास जाकर ये बोली कि इतने सारे असुर इतने पाप अत्याचार कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने बोला मैं भी समझ रहा हूँ, चलो हम सब मिल करके भगवान के पास चलते हैं। फिर ब्रह्मा जी जाकर के भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आप ये अवतार लेकर के ठीक कर सकते हैं, सिचुएशन बहुत खराब हो गई है। फिर भगवान कहते हैं ठीक है आप सब लोग यदि भविष्य में जन्म ले लीजिए, मेरी लीलाओं में सहयोग करने के लिए मैं आ रहा हूँ जल्दी। और फिर भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं, कंस का, शिशुपाल का, दंतवक्र का इत्यादि इतने सारे असुर का वध करके पृथ्वी को नॉर्मल करने के लिए। नॉर्मल क्या है? बाकी बच्चे मेरा घर, अपना घर छोड़ करके इधर आए हैं मजे करने के लिए। ये लोग बच्चे मजा करते 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 इनके दिल में वापस मेरे लिए जो खोया हुआ प्यार है, मेरे मतलब भगवान कौन है? कृष्ण। तो मेरे लिए जो भूल गए हैं प्यार, वो यहाँ मजे करते करते इनके दिल में खोया हुआ प्यार वापस जाग जाए। ये कंडीशन जो ब्रह्मांड की है, नॉर्मल करके भगवान फिर चले जाते हैं अपने धाम वापस। ये मजे करते करते प्रभु जी भगवान से प्यार हो जाए, ये क्या मतलब? वो क्या मतलब? इसे कहते हैं वर्णाश्रम धर्म, जो अनादिकाल से इस पृथ्वी प्रैक्टिस होते आ रहा है कि जिसकी शास्त्रों को अध्ययन करने की बुद्धि और वृत्ति है, ज्यादा ज्यादा शास्त्र को पढ़ता है, अपने जीवन में पालन करता है, उन्हें टीचर्स, ये संस्कृत में बोल देते हैं ब्राह्मण, बना दिया। वो बन जाओ जिनमें कोई भी अन्याय सहन करने की है ना सहनशीलता नहीं, वो अन्याय सहन नहीं करेंगे, युद्ध करेंगे। वो क्षत्रिय वृत्ति है, ठीक है आप क्षत्रिय बन जाओ। जिनमें बिजनेस करने की वृत्ति है, आप वैश्य बन जाओ, ट्रेडर्स। और जिनमें कुछ काम कर सकते हैं प्रैक्टिकल अपने हाथ से, तो आप आर्टिसंस या शूद्र बोल देते हैं संस्कृत में। दुर्भाग्य से उसको विकल्प तो बना दिया आजकल, दुर्भाग्य से। तो अपनी वृत्ति के अनुसार आप करो, पर काम क्या करो? पाप का काम नहीं, काम वो करो जिससे आप भगवान की सेवा कर सको और आपका पेट भी भर जाए, अच्छे से आराम से रहो। तो अपना पेट भरते, अपने मजे करते, क्योंकि आप जो काम कर रहे हो सारा भगवान की सेवा के लिए है, तो अपना दिल शुद्ध हो जाता है। भगवान की सेवा करते 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 वापस भगवान से खोया हुआ प्रेम वापस जाग जाता है। इसलिए दुनिया बनाई है भगवान ने।
कितने दयालु हैं भगवान, जो उनसे नफरत करके, उनसे झगड़ा करके आए, उनके लिए इतनी अच्छी दुनिया बना के दे हैं भगवान। सोचो, आपका भाई या कोई दोस्त आप झगड़ा करके आपकी उल्टा जवाब दे करके आपको जाए कहीं, आप उसके लिए अच्छा सेवा करना चाहोगे? सोचो, भगवान कितनी अच्छी दुनिया बना के दे कि बच्चे मेरे ही हैं, बिगड़ गए हैं, कोई बात नहीं, आप जाओ वहाँ पर, मेरे बिना एंजॉय करके देख लो 10, 20, 30, 50 साल, 100 साल। हम तो इतने बदमाश हैं, करोड़ों साल से यहाँ पर लगे हुए हैं, ट्राई मारने भगवान से अलग होगी एंजॉय करने का। और आप लोग जो यहाँ बैठे हैं, आप साधारण आत्माएं नहीं हैं। आपको लग रहा होगा दोस्त ने बोला या बड़े समय से उसे मंदिर जाके आएंगे, मत्था टेके आएंगे, इसलिए आगे हम क्या स्पेशल है? नहीं, कृष्ण मंदिर में कोई पैर रख रहा है, वो आत्मा साधारण नहीं है। आप बहुत तपस्याएं, वेद अध्ययन, दिव्य स्नान बहुत करके आ चुके जन्मों जन्मों में, तब आपने राधा राजबेरी मंदिर में कदम रखा है और इस क्लास तक यहाँ तक आके पहुँचे और ये नॉलेज सुन रहे हैं गीता शास्त्रों में कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर आया हूँ, कौन है भगवान, मेरे असली पापा मम्मी, और जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं भगवान धाम अपने घर वापस लौटना है। आप साधारण आदमी नहीं हैं, आप बहुत जन्मों की आपकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो यहाँ तक आके आप बैठे हैं। अब इसको खराब नहीं करना। गीता में लिखा है 7:3 और 7:19 को श्लोक पढ़ लीजिएगा और कृष्ण खुद कह रहे मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यस्तामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। यहाँ तक क्लियर हो गया अभी? भगवान कृष्ण अपने पापा हैं, राधा रास बिहारी। और जितने भी देवी देवता हैं ये भगवान के मिनिस्टर हैं और ये सारे भगवान से ऐसे नहीं है कि ये कह रहे हैं अरे अपने को पोस्ट मिली नहीं। जैसे मैं भंडारा गया था, वहाँ स्कूल में थे, कौन सा स्कूल था, क्या नाम उसका, बड़ा स्कूल है पुराना वहाँ का, तो वो बता रहे प्रिंसिपल सर, बस हम जी 10 दिन पहले ज्वाइन किए इसलिए हम प्रिंसिपल की सीट पे हैं और ये साहब हमारे सर ये सेकंड सीट पे हैं जी बस। और वो बेचारे बैठे थे, वो लड़का भी 10 दिन से मैं पीछे लेट ज्वाइन किया, इसकी वजह से प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल ही हो गया। ऐसा नहीं देवी देवताओं का कृष्ण के प्रति वो ईर्ष्या कर रहे हैं, खुशी से भगवान की सेवा कर रहे हैं और वो कभी भगवान नहीं बनना चाहते हैं। और कोई उनको भगवान बताए, गणपति भगवान या शिव भगवान को अच्छा नहीं लगता है, उनको खराब लगता है एक्चुअली। शिव जी को सारे शास्त्रों में वैष्णवा नाम यथाशंभु बोलते हैं भागवतम में। शिव जी सारे वैष्णवों में श्रेष्ठतम नंबर 1 डिवोटी है शिव जी, भगवान कृष्ण जी। शिव जी खुद भी कहते हैं शिव पुराण में पार्वती जी को, राम राम रामेति राम मनोरमे तत्तुल्य राम नाम राम, पूरा श्लोक पंजाबी धड़ लेंगे बोलिए कि पार्वती पूछती हैं कि भाई इतना लंबा विष्णु सहस्त्र नाम नहीं ना जब कर सकते, छोटा कर बताओ। फिर वो कहते हैं राम नाम जप करो और फिर आगे ये बताते हैं कि 100,000 विष्णु के नाम जप करोगे तो एक राम का नाम के बराबर हो जाता है और कृष्ण का एक नाम करोगे जब तो 3,000 विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर हो जाता है। एक नाम कृष्ण का, इतना पावरफुल नाम है कृष्ण का, शिव जी बता रहे हैं सब। फिर गणपति के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे हैं, यथपात चालू करेंगे इसको, गुरु जी दिखा देते हैं, श्लोक उच्चारण कर रहे हैं गणपति का आशीर्वाद मिलेगा। गणपति कौन है ना? सृष्टि के जो रचयिता हैं ब्रह्मा जी, भगवान के अंदर सबसे बड़े देवता, सबसे पहले बड़े देवता जिनका जन्म भगवान के खुद की नाभि से होता है, कमल के ऊपर। तो वो ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि गणपति कौन है। दिख रहे हैं? ये थोड़ा सा नीचे करते हैं ना, बड़ा करते हैं, नहीं ऐसे ही ठीक है, उधर से नीचे करो जी, स्क्रीन वो मतलब टेक्स्ट, हाँ बस 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 बस। तो मैं बोलूँगा, मेरे पीछे बोलेंगे, प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यत्पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये स गणाधिराजः
जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्या कह रहे ब्रह्मा जी? मैं भगवान गोविंद को पूजा करता हूँ। गणेश भगवान के चरणों को अपनी प्यूमुली, अपनी सूंड के ऊपर अपने माथे पे धारण करते हैं। कौन? गणेश। किसके चरणों को? कृष्ण के चरणों को। In order to obtain power for his function of destroying all obstacles. गणपति को क्या बोलते हैं? विघ्नहर्ता। तो विघ्नहर्ता की जो कैपेसिटी है गणपति में, वो तब आती है जब गणपति कृष्ण के दो चरणों को अपने माथे पे धारण करते हैं। तब ये विघ्नहर्ता की कैपेसिटी गणपति में आती है। ये साफ लिखे गणपति जी के बारे में। So he is a devotee of Lord Krishna. Similarly, आप इस तात्पर्य में नीचे सूर्य का श्लोक भी लिख लेते हैं। सूर्य के बारे में क्या लिखा है? यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृत कालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्या लिखा है? यच्चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा। जो सूर्य है वो भगवान के विराट रूप की चक्षु माने आंख है। विष्णु सहस्रनाम में आता है सूर्य चंद्रश्च नेत्रे। सूर्य और चंद्र एक एक नेत्र हैं भगवान के। चक्षु माने आंख है सूर्य भगवान के, भगवान कृष्ण के या भगवान के विराट रूप के। सकल ग्रहाणाम राजा, सारे ग्रहों का राजा है कौन? सूर्य। घर वाले कई बार कहते हैं ना, बेटे शनि भारी हो रहा है, उसका ये भारी हो रहा है, उसका राहु है, उसका केतु ग्रह भारी हो रहा है, ये भारी हो रहा है। सारे ग्रहों के राजा कौन है? सूर्य। सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुर मूर्ति। समस्त सुर मूर्ति मीन्स सुर माने देवता, समस्त माने सारे, उनके राजा हैं। अशेष तेजा, तेज कितना है इनका? अशेष, अनलिमिटेड इनकी चमक हो सूर्य की है। यस्याज्ञया, किसकी आज्ञा पे? भ्रमति, काल चक्र लगा रहे हैं सूर्य। सबकी आयु, सूर्य चक्र दिन रात सूर्य होता है तो आयु अपनी कम हो रही है कि नहीं? तो किसकी आज्ञा पे चक्कर लगा रहे हैं? गोविंदम, भगवान गोविंद के एक आज्ञा पे चक्कर लगा लगा के सबका जीवन हर रहे हैं। सारे ग्रहों के राजा हैं सूर्य। ये भी गोविंद के दास हैं, भगवान कृष्ण के सेवक हैं। समझे आप इस बात को? तो कभी भी आपको कोई ग्रह का राजा, ग्रह आपको लग गया, ये लग गया, वो लग गया, कोई कह रहा है, आपको मालूम होना चाहिए सारे ग्रहों के राजा सूर्य, और सूर्य के भगवान मालिक कृष्ण। और कृष्ण को प्रणाम करने का सरलतम मंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कोई आपको चिंता, दुख, तकलीफ, परेशानी कुछ भी, जस्ट हरे कृष्ण बोलिए दिल से, भगवान को याद करते हुए राजा राजभरी भवन में आंखों में दर्शन करो, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए माथे से हरे कृष्ण बोलो। बस सारे अशुभ, सारे भूत प्रेत, सारे ग्रह, सारे को पास में भी नहीं आ सकते आप। क्लियर हो गया सूर्य का? ऐसी तात्पर्य को बाद में देख लेना। दुर्गा देवी के बारे में भी, शिव जी के बारे में भी, सारे के बारे में एक एक श्लोक दिए होंगे। हंड्रेड्स ऑफ श्लोक और हैं, पर इस एक श्लोक से अपने क्लियर दिख जाता है उनका और कृष्ण का क्या संबंध है। इसलिए प्रभुपाद जी ने एक एक श्लोक यहाँ रखे तात्पर्य में। चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का 7वें अध्याय का श्लोक नंबर 157 है। लंबा तात्पर्य है पूरा। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ये बात भी समझाते हैं कि ध्यान रखिए, देवी देवताओं के प्रति रिस्पेक्ट करना मत भूलना, क्योंकि ये भगवान के बड़े ऊंचे भक्त हैं, पर भक्ति करने की जरूरत नहीं है। भक्ति कृष्ण की कीजिए,
पर रिस्पेक्ट सबकी छोड़ी प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं हम तो एक चींटी की भी रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि उसके शरीर में भी तो भगवान वास कर रहे हैं। हम कहते नहीं हैं क्या कण-कण में भगवान बसते हैं। तो चींटी भी तो जिंदा शरीर चल रहा है, उसमें भी आत्मा है, उसमें भी परमात्मा है कृष्ण, तो उसमें चींटी को भी रिस्पेक्ट करते हैं, मारते नहीं हैं। और देवी देवताओं को तो बातें छोड़ दो। कई लोग क्या करते हैं जो समझते हैं कृष्ण भगवान है तो उस दिन ही जाकर के देवी देवताओं के पोस्टर या कैलेंडर घर पे जाके फाड़ देते हैं, और ये एक्चुअली अपराध हो जाता है क्योंकि देवी देवता भगवान के भक्त हैं। भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ये बात, समझ पा रहे हैं। और उनकी पूजा भक्ति करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इस जेल के मालिक नहीं है। मालिक तो कौन है? कृष्ण। तो इस जेल से छूटना तो ऐसे नहीं कि कृष्ण हमें दबा के रखना चाहते हैं, कुछ नहीं। भगवान तो हमसे 10 गुना ज्यादा डेस्परेट है कि हम यहां से निकल के अपने धाम वापस आ जाएं। इसलिए तो भगवान यहाँ पर अपने धाम प्रकट करते हैं, अपने ग्रंथ प्रकट करते हैं, पवित्र नदियां प्रकट करते हैं, प्रसादम भेजते हैं, मंदिर भेजते हैं, भक्तों को भेजते हैं। उसके बाद भी रहा नहीं जाता, भगवान खुद भी आ जाते हैं ऐसी जगह पे जहाँ सब मुझसे नफरत करते हैं। सब उनको बोलते हैं हरे कृष्ण करें तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, कृष्ण करें तो वो उनकी गोपियां, उनकी हमारी भी गोपियां होनी चाहिए ना, हम भी करेंगे मजे। इस जगह पर आप कभी ऐसे रिलेटिव के घर पे जाना चाहेंगे जो आपके मम्मी बचपन में आप एक बार गए थे, वहाँ उन्होंने आपके पापा की बेइज्जती कर दी, आपकी बेइज्जती कर दी, मम्मी बोलते हैं बेटे उसके घर में जाना, चाचा के घर पे बस उन्होंने तुम्हारे पापा की बेइज्जती की थी, तुम्हारी बेइज्जती की। जाएंगे कभी अब दोबारा? यहाँ पर इंसल्ट हुई है, नहीं जाएंगे। भगवान ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ हर कोई इंसल्ट कर रहा है उनकी, कोई उनको चाहता नहीं है, सब गालियाँ दे, सिर्फ इसलिए कि अपने बच्चे हैं, भगवान से देखा नहीं जा रहा, इसलिए भगवान प्रकट होते हैं हमें यहाँ ले जाने के लिए वापस। पर वही बात है, उनकी तरफ से पूरा इनविटेशन वापस आने का, हमें वापस जाने की इच्छा डेवलप करनी है बस। हमें इस संसार के टेम्परेरी मज्जियों को छोड़ करके कृष्ण के साथ प्रेम करना शुरू करना है बस। इसलिए कृष्ण भक्ति हम कर रहे हैं कि अपना खोया हुआ कृष्ण से पहले का जो पुराना प्यार है वो वापस जाग जाएगी। हमारी याददाश्त चली गई है। कृष्ण के लिए प्यार बाहर से, आप जब हरे कृष्ण मंदिर आ रहे हो तो यहाँ पर आके आपको संदेश थोड़ा डाल दे रहे हैं, हम ऐसा नहीं है। कृष्ण के लिए प्रेम मंदिर ऑलरेडी आप सबके है, भरपूर है, भरपूर है, अनलिमिटेड कृष्ण के लिए प्रेम है, और वो ढक गया है किससे? लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, प्राइड, एनवी, ये सब गंदगी से ये प्यार ढक गया है। अब जो प्यार निकलता है अंदर से, जैसे आपने बलून देखे कभी कभी घर में, हम उसके ऊपर सेल्फिन पेपर लगाते हैं, कलर प्लास्टिक पेपर लगाते हैं, कलर, तो जो प्लास्टिक लगाते हैं वैसा रंग बाहर दिखता है। फिर अगर रेड लगाए तो रेड लाइट दिखती है, लाइट वाइट है, समझ पा रहे? ठीक उसी प्रकार से कृष्ण के लिए प्यार है दिल में, पर उसके ऊपर ये गंदगी लगी लस्ट, एंगर, ग्रेड की। तो जब वो प्यार इस लस्ट के प्लास्टिक शीट से निकलता है बाहर, तो वो फिर गंदा हो जाता है, वो लस्ट हो जाता है वो। तो फिर हम सबको देखते हैं ये मेरे सेक्स लाइफ के लिए बचाएगा, ये मेरे खाने के लिए, ये मेरे ग्रोथ करना है। तो ये सारा अंदर का प्यार निकल रहा है ये गंदी लेयर से होकर के बाहर। तो भक्ति या स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, स्पिरिचुअल लाइफ का मतलब यही है, बस ये गंदगी को साफ करना है, ताकि जो ये गंदगी निकल गई फिर असली प्यार अपने आप। सिंपल झलक, आप जब मंदिर आते हो देखो अपने आप ही आपको भगवान के सामने नाचने का मन करता है। किसी ने आपको कोई पैसे नहीं दिए, कोई आपको कुछ नहीं, कोई डीजे लगा रखा, अपने आप मंदिर में जाकर के आपको नाचने का मन करता है, कीर्तन में खड़े होने का मन करता है। आप मंदिर में आए, मंदिर तो विद्यार्थी लोग सेवा करते हैं, कुछ कुछ टाइम बिछा देते हैं प्रसाद के लिए, कोई प्रसाद बांटने लग जाते हैं। हमने किसी ने बोला क्या? ऐसे नौकर के जैसे सब काम कर रहे हैं, क्योंकि मंदिर में आते ही वो अपना खोया हुआ प्यार सेवा का वापस इंजली उठना शुरू करता है स्ट्रांगली, आत्मा कृष्ण का। तो उस सेवा के माध्यम से अपने आप निकलने शुरू करते हैं, अपने आप लोग दान देने लगते हैं, अपने आप दर्शन करने के लिए खड़े हैं, अपने आप मंदिर आ रहे हैं, पारेश्वरी मंदिर आ रहे हैं।
समाओ मंदिर ना हो, 1-2 हफ्ते देख लो आप कैसे लगेगा, अपने आप देख लो। जो रेगुलर आने का कोई टेस्ट आ गया है वो बारिश में भी आएंगे, खड़ ट्रैफिक हो उसमें भी आएंगे, नहीं जरा हाथ जा रहा तो देख जाएंगे ना। ये छोटी चीज़ें से देखकर समझ सकते हैं कि हाँ कुछ मिल नहीं रहा, कोई आपको पैसे नहीं दे रहा, कोई आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा जो आपको बाद में जॉब के लिए काम आएगा, वो कुछ नहीं। पैसे खर्चा करके ट्रेनों बसों में धक्के खा करके यहाँ पर आप आ गए, और जितना आते रहेंगे उतना और कृष्ण से प्रेम होता रहेगा, और जितना कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ता गया बढ़ता गया उतना हमारा भगवान के नाम अपने असली घर लौटने की तैयारी हो गई। बस सिंपल। इसलिए हमें कृष्ण को जानना है। ऐसा नहीं कि हम गणपति को नीचे दिखाना चाहते हैं कुछ नहीं, इस तात्पर्य में कोई ध्यान है गणपति से। जब हम देवी देवता को मम्मी पापा ले जाते हैं, चलो बेटे गणपति के मंदिर है, शिव जी के मंदिर, तो ये सारे भगवान के भक्त हैं, महान भक्त हैं। शिव जी तो सारे भक्तों के नंबर 1 भक्त हैं, टॉप। बाकी सारे देवी देवता हैं, पर शिव जी तो शुद्ध भक्त हैं। ये वाले भक्त नहीं है जिनके थोड़ा सा बॉस बनने का इच्छा है। शिव जी शुद्ध भक्त है, भगवान कृष्ण टॉप मोस्ट भक्त हैं। और हमारा ये जो ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है सृष्टि में, हमारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के जो गणपति हैं, गणपति भी एक्चुअली हमारे ब्रह्मांड के शुद्ध भक्त हैं। इस ब्रह्मांड के अभी जो हैं गणपति गणेश वो शुद्ध भक्त हैं भगवान कृष्ण में। नॉर्मली नहीं होते गणेश शुद्ध भक्त हैं, शिव जी हमेशा शुद्ध भक्त हैं, गणपति नहीं होते नॉर्मल। पर हमारे जो है गणपति वो शुद्ध भक्त हैं, उनको हम अगर दर्शन करने जाए नो प्रॉब्लम, पर हमसे ये प्रार्थना करना चाहिए कि आपके जैसी भक्ति हमें भी थोड़ी सी मिल जाए भगवान कृष्ण के चरणों में। आपसे ये भीख मांगने आए हैं गणपति, ये जाकर के मांगोगे गणपति देंगे। एक्चुअली पहली बार खुशी से कुछ देंगे कि दिन भर सुबह से लोग जा रहे हैं, बिल्कुल लोग कुछ भी मांग रहे हैं। ये ऐसी चीज़ मांग रहे जो मैं देना चाहता हूँ, कृष्ण के प्रति प्रेम, कृष्ण प्रति भक्ति, क्योंकि जिससे आपका पापी पेट ही खत्म हो जाएगा, आपका जन्म मृत्यु का चक्कर ही खत्म हो जाएगा, वहाँ धाम में लौट जाओगे आप। क्यों आपको बार बार हर जन्म में पापी पेट लगे आपको? क्लियर हुआ? और लास्ट में बोलना चाहता हूँ, फिर क्वेश्चन से करेंगे कि ये जो गणपति विसर्जन चल रहा है ये क्या है एक्चुअली, इसको समझिए। परम भगवान कृष्ण है, क्लियर हो गया? भगवान के शरीर से लाइट निकलती है, जैसे बल्ब से लाइट निकल रही है ना, तो भगवान का ऐसा स्पिरिचुअल, हमारे शरीर से कुछ भी नहीं निकलता अंधेरे में, दिखता ही नहीं, हमें एक दूसरे को देखते हैं पूरा अंधेरा में, पर भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। भगवान के शरीर से लाइट निकलती है, ये उपनिषदों में भी लिखा है, हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्या पिहितम मुखम, कि ये भगवान आपके शरीर से इतनी लाइट निकल रही है कि मैं आपको देख ही नहीं पा रहा, कृपया करके आप प्लीज फिर लाइट को हटाइए ताकि मैं आपको दर्शन कर पाऊँ। ये प्रार्थना करते हैं इस उपनिषद में। तो ये जो लाइट निकल रही है इसे कहते हैं संस्कृत में, शास्त्रों में टेक्निकली ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म माने आध्यात्मिक, भगवान ब्रह्म, उनके शरीर से निकल रही ज्योति से कहते हैं ब्रह्म ज्योति। ठीक है, ये ब्रह्म ज्योति भी भगवान पर निर्भर है, भगवान से आ रही है, भगवान की पहलू है, भगवान के रूप व्यक्तित्व का। और भगवान से एक चीज और निकलती है, वो है भगवान से अनलिमिटेड एक्सपेंशंस, जो आपके 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 और मेरे सबके दिल में, मेरे आत्मा के बाजू में एक परमात्मा भी बैठे हैं। वो परमात्मा स्वयं भगवान है, जो भगवान कृष्ण से विस्तार, भगवान कृष्ण के अवतार हैं। और वो आपके 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 जो भी जिंदा जीव है, चाहे वो चींटी हो, चाहे वो अमीबा हो, चाहे आप और मैं, जो भी जिंदा जीव है उसमें आत्मा है, और आत्मा के ही बाजू में भगवान कृष्ण का अवतार परमात्मा है। तो समझ में आ गया, एक भगवान कृष्ण, एक उसके शरीर से निकालने वाली ब्रह्म ज्योति, और तीसरा भगवान का ही एक विस्तार परमात्मा जो कण कण में बसा हुआ है, हर जीव के हृदय में बसा हुआ है। समझ पाए आप गुरु जी? क्लियर हो गए? अब कुछ ऐसी आत्माएं हैं इस संसार में जो भगवान कृष्ण के जो रूप है, बांसुरी में बजा खड़े हैं नीचे राजराज में, उनका साइकोफिजिकल नेचर, रजोगुण सतोगुण तमोगुण कॉम्बिनेशन ऐसा है कि वो इस रूप को नहीं मानते,
रजोगुण सतोगुण तमोगुण नहीं, उनकी जो मेंटेलिटी है वो कहते हैं भगवान का रूप नहीं होता कुछ, रूप तो आपका मेरा होता है। देखो ये कैसे गंदे गंदे रूप है हमारे, क्या निकलता है हमारे शरीर से, कैसे हमारे रूप में काले पीले कीड़े मेढ़े। भगवान का कोई रूप नहीं होता। मरने के बाद ये ब्रह्म ज्योति को मानते हैं उसे। वो कहते हैं कि मरने के बाद हम आत्मा इस ब्रह्म ज्योति में मिक्स हो जाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर, कोई वैरायटी नहीं, कोई विशेषता नहीं, कोई रूप नहीं है इस लाइट में। लाइट वाइट लाइट, प्योर वाइट लाइट। इस कमरे में तो आप माइक देख रहे हैं, टेबल देख रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं। वो क्या कहते हैं, ब्रह्म ज्योति में सिर्फ वाइट लाइट है, कोई एंड नहीं है उसका, कोई दीवार नहीं है, वाइट लाइट है बस। तो हम सब उसमें मर्ज, उसमें वापस मिल जाना है जाकर के, सारी सुख शांति है बस। फिर सारे दुख तकलीफ खत्म, क्योंकि दुख तकलीफ संसार में लोगों के साथ में व्यवहार नहीं है जी। बस सारे मर जाएंगे, सारे उस ब्रह्म ज्योति में जाकर के शांति। समझ पाए यहाँ तक थोड़ी क्लियर? कुछ लोग कैसे हैं, ये लोग क्या कहते हैं, अगर आपको ब्रह्म के ऊपर, आध्यात्म के ऊपर, ब्रह्म ज्योति के ऊपर ध्यान लगाना है तो व्हाइट लाइट पे ध्यान कैसे लगाएंगे आप ध्यान लगाना है, या मोबाइल रखा है, या मोबाइल पे ध्यान लगा सकते हैं, हवा पे क्या ध्यान लगाएंगे, लाइट पे क्या ध्यान लगाएंगे। इसलिए वो क्या कहते हैं कि ध्यान लगाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट तो चाहिए ना। तो वो क्या कहते हैं, ये 5 ऑब्जेक्ट आप मान लो, एक गणपति, एक दुर्गा, एक शिव, एक विष्णु और एक सूर्य। ये 5 देवताओं को मान लो, इन पे ध्यान लगाओ कि जिसको जो आपको ठीक लगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे वो बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे, शास्त्र नहीं बोल रहे, वो बोलते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। इन 5 में जिसका ध्यान लगाना है, जिसका लगाना, एक किसी का ध्यान लगाने के लिए कुछ एक रूप, कोई मूर्ति चाहिए कुछ बस ध्यान लगाने के लिए। लाइट भी तो लगा नहीं पाएंगे आप, इसलिए आपको एक मूर्ति चाहिए। आपको जो 5 में से अच्छा लगे वो लगा लीजिए, उस पर ध्यान लगा लीजिए। इसको वो बोलते हैं पंचोपासना। 5 व्यक्तियों के बारे में बताया ना, इन 5 की उपासना को बोलते हैं पंचोपासना। इन लोगों का कहना क्या है, अल्टीमेटली सिर्फ आपको कुछ ब्रह्म के ऊपर ध्यान लगाने के लिए ये शक्तिशाली 5 हैं, सूर्य कितना शक्तिशाली है, दुर्गा कितनी शक्तिशाली है, इनके ऊपर आप ध्यान लगाने के लिए मूर्ति बना लीजिए। पर अल्टीमेटली ये सब लोग कुछ नहीं है। अल्टीमेटली जब आपका ध्यान केंद्रित हो गया, ब्रह्म में आप लीन हो गया, आपका ध्यान, आपका मन ब्रह्म में लीन हो गया, फिर इन 5 को फोड़ दो, मार दो, तोड़ दो, विसर्जन करके फेंक दो। क्योंकि अभी आप, पहले आपका ध्यान बटा हुआ था, दुनिया, नौकरी, बंगला, बीवी, बच्चे, साहब, टेंशन परेशानी नहीं। अब आपका ध्यान एकाग्र हो गया मूर्ति पे लगा करके बस। अब इस मूर्ति की जरूरत क्या है, अल्टीमेटली तो ये सब कुछ होते ही नहीं है, तो सब तो बस निराकार ब्रह्म ज्योति है बस, उससे ऊपर कुछ नहीं है। तो इनको तोड़ना है आपने, इसको तोड़ करके आगे जाना है इससे आपने। ये सिर्फ आपकी जो यात्रा है आध्यात्मिक, उसके बीच का पार्ट है ये। इसको लोग बोलते हैं विसर्जन। और अगर नहीं हो रहा विसर्जन तो हथौड़े लेकर के गणपति को मार मार के तोड़ते हैं उसको अच्छे से, और फिर डुबाई नहीं है उसको, इसे कहते हैं विसर्जन। अब हमने तोड़ दिया, मूर्ति की जरूरत नहीं है, मार दिया इसको भगवान को। अब हम इसके आगे चले गए, ब्रह्म विलीन हो गए, ब्रह्म विलीन होने के बराबर हो गए। ये है विसर्जन। कितने लोगों को पता था? कितने लोगों ये देखा है कभी अपनी वीडियो में कि वो गणपति डूब नहीं रहे तो थोड़ा मार मार के तोड़ रहे हैं उसको? एक जन में कह रहे। तो अगर हम शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं तो ऐसे अपराध करते हैं। श्रीमान राधे श्याम मुझे बता रहे थे कि बचपन में उनको गणपति पिताजी ने बोला कि फेंक दो पानी में जाकर, तो उनको अच्छा नहीं लगा। मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, मैं इनको परम भगवान मान रहा हूँ, उनको पानी में फेंक दो, डुबा दो, ये क्या बात है? लॉजिकली ठीक नहीं लग रहा है। तुरंत जब शास्त्र पढ़े तो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है। तो हम नहीं कहते कि गणपति कोई नहीं है,
नहीं, गणपति हैं, उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट विसर्जन करना नहीं, उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट है हरे कृष्ण कीर्तन गाना, उनको भगवान का प्रसाद अर्पण करना। वो खुश हो जाएंगे भगवान का प्रसाद खा करके। और उनसे प्रार्थना करना, हे गणपति मेरी भक्ति में कोई विघ्न ना आए। मेरा ऑफिस वो नाइट शिफ्ट करने की बोल रहे हैं, हे गणपति मेरे पास नाइट शिफ्ट ना हो, ताकि मैं रात को सो करके सुबह अपना अच्छे से हरे कृष्ण जप करके ऑफिस जा पाऊँ। ये विघ्न बड़ा आ रहा है, प्लीज़ मेरा विघ्न ठीक कर दो। ये सब प्रार्थना करने के लिए गणपति हमको सेवा कर सकते, नो प्रॉब्लम। ये नहीं उठा के पानी फेंक दो फोटो की, इसकी आप पूजा कर रहे हो, उनकी जय जय कर रहे हो तो पानी फेंक दो, लॉजिकली कितना गलत है। और नहीं डूबे तो मारो उसको, थोड़ा सा तोड़ो उसको। मैंने खुद वीडियो देखी हुई कि वो नहीं डूब रहे तो तोड़ रहे, वीडियो की फोटो देखी मैंने, रील कि थोड़ा हमारे पीछे तोड़ रहे हैं उनको आदमी, बड़ा थोड़ा दिख रहा है, डूब नहीं रहे। तो डूबेंगे तब तक लोगों की श्रद्धा नहीं पूरी होगी, डूबेंगे विसर्जन हो गया, जय बड़ा आपने आध्यात्म में बड़ा काम कर दिया, जय हो गई, जय गणपति नवरात्रि हो गई, क्या कहते गणपति चतुर्थी हो गई, नवरात्र तो दूसरी बार होती है। तब तक लोगों की श्रद्धा पूरी नहीं होगी, दान चलेगा नहीं प्रॉपर। तो डुबाने के लिए लोग ऐसे तैयार है करके आते हैं, थोड़ा थोड़ा इसको डुबाना ही कैसे। दिस इज नॉट करेक्ट। सो गणपति इज a servant of Krishna, Durga is servant of Krishna, Shiva is servant of Krishna, and they are very happily serving Krishna. There are so many pastimes, so many pastimes. Okay, any questions? So गीता में भगवान कहते हैं, दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 42-43 में पढ़ लीजिए, और 7वें अध्याय का 20वां श्लोक पढ़ लीजिए, 9वें अध्याय का 21वां 25वां श्लोक पढ़ लीजिए। ये सारे श्लोकों का समरी बोलूंगा 2 मिनट में कि कुछ लोग इस दुनिया में फिर भी गणपति को ही भगवान मानते हैं, शिव जी को भगवान मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो देवी देवता हैं ये हमारी भौतिक इच्छाओं को पूरा कर देते हैं। इनको ये इच्छा पूरी करने की पावर भगवान ने दी है। किसी को सुंदर पत्नी चाहिए, किसी को अच्छी नौकरी चाहिए, किसी को हेल्दी शरीर चाहिए, किसी को कोर्ट केस जीतने को चाहिए, किसी को फसल अच्छी होनी चाहिए, किसी को बेटा की अच्छी पढ़ाई हो जाए ऐसी चाहिए। तो ये सारी मटेरियल डिजायर, मटेरियल डिजायर मतलब जो इस वर्ल्ड ऑफ मैटर से रिलेटेड है। वर्ल्ड ऑफ मैटर में ही इच्छाएं होती हैं, और वर्ल्ड ऑफ मैटर में ही हम पूरा करना चाहते हैं इच्छाओं को। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए देवी देवताओं को कृष्ण ने पावर दी है कि मैं तुमको देता हूँ। जैसे जब मेरी सिस्टर की मैरिज थी तो पापा ने कुछ 500,000 रुपये मेरे पास में दे के रख दिए थे कि बेटे मैं कहीं बिजी रहूँगा, कहीं ऑन द स्पॉट कहीं कुछ खर्चा करना है, किसी को कुछ बिल देना है, कुछ है, तेरे पास पैसे रहने चाहिए थोड़े से, फट से दे करके उधर काम निपटा देंगे। हर चीज़ के लिए पापा आए, समझ पा गया। तो वैसे देवी देवताओं के पास में पावर दे करके रखी है भगवान कृष्ण ने कि तुम दे देना अपनी तरफ से। अच्छा, भगवान की वहाँ शादी हो रही है जैसे देवकी भगवान में, इसका बहुत डीप रीजन है। रीजन क्या है? ऐसे भी कई आत्माएं हैं जो किसी भगवान को क्या अपने से ऊपर किसी को मानते ही नहीं। मेरे से ऊपर कोई नहीं है, मैं ही भगवान हूँ, या तुम सभी भगवान होंगे पर मेरे से ऊपर नहीं हो। ऐसे बहुत लोग हैं। तो इन लोगों को अगर बोलोगे कि इस दुनिया को छोड़कर के भगवान के धाम चलो भाई, भगवान की सेवा में मजा आएगा, कितना यहाँ पर आपको भगवान की आरती कीर्तन प्रसाद कथन कितना आनंद आता है, वहाँ तो और भी कितना आनंद आएगा, चलो ना। हो नहीं जाएगा, उनको इधर ही मजे करते हैं। फिर उनका कैसे होगा, उनका उद्धार कैसे होगा, ये भगवान को टेंशन है, भगवान को दुख है, मेरे बच्चे को कैसे मेरे वापस आएंगे वापस। तो ये वापस तभी आएंगे जब मानेंगे कि मेरे से ऊपर कृष्ण है, मेरे से ऊपर भगवान है। पर अगर वो सीधा सीधा बोले कृष्ण भगवान है, सारे दुनिया के कंट्रोलर हैं, सबके माई बाप यही हैं, सारी सृष्टि इनसे आई है, वो तो मानेंगे नहीं। चलिए लोग इनकी शरण में जाना है। तो भगवान ने बीच का सोल्यूशन किया है, देवी देवता बना दिए कि जिनके पास आप जाओ उनकी कोई शरण में जाना भक्ति करने की जरूरत नहीं, बस जाओ थोड़ा मथा उठा टेक दो, 2-5 को चढ़ा दो, आपकी मेंटली डिजायर पूरी हो जाए। अच्छा, उनका सेवा करना गुलाम वो सब नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं
तो जाओ ना, मत्था टेको, 50 रुपये चढ़ाओ कुछ, शिव जी दुर्गा को दे देंगे आपको। अच्छा फिर हटे कहाँ जाना, कौन से मंदिर में जाना है, शिव जी की जाओ, क्या करें कि पहाड़ पर जल चढ़ा दो, 1 लोटा जो सारी समस्या का है। इसमें मेरे को रिसेंटली किसी ने बताया ऐसे मंदिर चल रहा है बाहर, 1 लोटा जल सारी समस्या का है। अच्छा 1 लोटा जल चढ़ाना पड़ेगा ना, और कुछ तो नहीं ना। हाँ, और मन में हमको ये चाहिए वो चाहिए, वो हम मन में रखेंगे, हाँ नो प्रॉब्लम, बस 1 लोटा जल चढ़ा देंगे, इनसे मिल जाएगा सब कुछ। अच्छा इनसे मिल जाएगा तो ठीक है, शिव जी अच्छा ठीक है, शिव जी जल चढ़ाएंगे मिल जाएगा। ये क्यों किया सिस्टम ऐसे? क्योंकि ये करते 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 कहीं अनजाने में वो एक्सेप्ट कर लें कि अपने से ऊपर भी कोई है, और यही भगवान का प्लान है। इनके मेरे धाम वापस लौटने की शुरुआत यहाँ से होगी, क्योंकि दिल में कहीं एक्सेप्ट करेंगे अपने से ऊपर शक्तिशाली कोई है जो अपने को कुछ दे सकता है। शुरुआत तक करो समझने की बात, एक्सेप्ट तो करो कि अपने से ऊपर भी कोई है। इसलिए देवी देवताओं को भगवान ने 500,000 रुपये दे के रखे हैं कि मेरे पास मत भेजना, जो तुम्हारे पास आएगा उसको दे देना, क्योंकि उसके मन में धीरे 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 ये छाप छपेगी। अच्छा फिर ये जन्मों तक चलेगा, जन्मों तक। अगर आपको उसका पूरा डिटेल पढ़ना है कैसे इसकी प्रगति होती है इस व्यक्ति की, तो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। प्रभुपाद जी कौन है? हाँ, मैं बच्चों को बताइए प्रभुपाद जी कौन? कोई नया जो पहले दूसरी तीसरी बार आए कौन है? हाथ में कीजिए। प्रभुपाद जी नहीं बताना। तो प्रभुपाद जी हैं इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जिन्होंने इस्कॉन शुरू किए। इस्कॉन की सारी बुक्स, सारे मंदिर, सारा प्रसाद, सारी नॉलेज, इस्कॉन में आप जो भी देख रहे हो वो ये श्री प्रभुपाद जी। ये फोटो आप देख रहे हो ना सामने, ये छोटी वाली फोटो, ये व्हाइट बोर्ड के बाजू में देख रहे हो ना आप, ये श्री प्रभुपाद जी। सब कुछ इनका है, सब कुछ इस्कॉन में आप जो भी देख रहे हो, ये कपड़े भी इनके, वो इनके नहीं है, वो इनके दिए हुए, इनके आशीर्वाद से आता है। समझ पाए आप कहने का मतलब क्या है? ये इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, इन्होंने इस्कॉन शुरू किया, सब कुछ इनका है इस्कॉन में। तो क्या कहते हैं बोलिए? 500 रुपए दिए हैं तो वृत्ति बढ़ेगी। प्रभुपाद भोरीजन प्रभु। हाँ, तो भोरीजन प्रभु जी की, प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं, अमेरिकन है भोरीजन प्रभु जी। तो उन्होंने एक पुस्तक गीता के ऊपर एक टिप्पणी लिखी, सरेंडर अनटू मी। उसमें 3रे अध्याय का जो 16वां श्लोक है उसकी व्याख्या लंबी लिखी है प्रभु जी ने। उसमें पूरा विस्तार समझाया कि जो आदमी किसी को अपने ऊपर नहीं मानता, कोई भगवान मान नहीं मानता, कुछ नहीं, उसका कैसे देवी देवताओं के पास में जाकर के थोड़ा कुछ जल चढ़ा के, दूध चढ़ा करके कुछ लेना है, धीरे धीरे कैसे उसको भगवान विष्णु के धाम तक ले जाता है। इसलिए देवी देवताओं के पास में जाने की विधि दी गई है शास्त्रों में कि आपका मन उठेगा और धीरे धीरे आपके मन में भी क्वेश्चन आएगा कि देवी देवताओं से मिल तो रहा है, पर ये कुछ समय के बाद जवानी भी चली जाती है, पत्नी भी सुंदर नहीं दिखती है, जो भौतिक गाड़ी बंगले थे ये भी बोरिंग ही लग रहे हैं। तो जन्मों में एक जन्म नहीं, बहुत हजारों जन्मों में उसके मन में ये बात खटकती है कि ये सब चीजें मिल जाती हैं, पर थोड़े समय बाद मजा है नहीं। किधर मिलेगा मजा? में स्वर्ग में जाना है, फिर स्वर्ग में जाने की करेंगे, फिर स्वर्ग में बहुत जन्म, फिर स्वर्ग से फिर आगे। तो यहाँ पर भी ये लंबा है एंजॉयमेंट, बहुत लंबा है, हजारों सालों का, और फिर खत्म तो ये भी हो ही जा रहा है। अभी परमानेंट नहीं मिल सकता, परमानेंट जॉब नहीं हो सकती, परमानेंट घर ना हो जाए, गाड़ी अपनी परमानेंट हो जाए, बार बार ओला उठो, ये बस परेशानी पड़ेगी। लेकिन अब कैसे उसके मन में आ रहा है भाव, फिर उसको कोई मिलता है, बताता है वो परमानेंट धाम है, वैकुंठ धाम भगवान कृष्ण का आपका घर है। अच्छा, उधर नहीं जा सकते? जा सकते। फिर अभी तक क्यों नहीं गए? क्योंकि आप टाइम पास कर रहे हैं। समझ पाए अब यहाँ तक पिक्चर पूरी क्लियर होगी? तो ये है देवी देवताओं का पिक्चर। तो गीता में भगवान कृष्ण समझाते हैं कि देवी देवताओं के पास मत जाओ, आपको बस हो गया, अभी मेरे पास आओ, क्योंकि मेरे पास आओगे तो मैं आपको अपने धाम ले जाऊंगा। क्योंकि कर्मों को नष्ट करने की, माफ करने की शक्ति सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, वो है कृष्ण। कर्मों को नष्ट करने की शक्ति दुर्गा, शिव जी, ब्रह्मा किसी के पास में भी नहीं है। केवल और केवल कृष्ण नष्ट कर सकते हैं कर्म। तो
तो कृष्ण गीता में बार बार कह रहे हैं देवी देवताओं के पास मत जाओ, मेरे पास में आओ। लेकिन फिर भी जो लोग जाते हैं फिर भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये बुद्धि कम बुद्धि की है, क्योंकि ये देवी देवताओं के पास में वो चीजें प्राप्त करेंगे जो टेम्परेरी समय के बाद में नष्ट हो जाएंगी चीजें, ये समझ नहीं रहे। इसलिए भगवान कहते हैं मेरे पास में आओ। ये नहीं कि कॉम्पिटिशन चल रहा है भगवान का वगैरह, देवता कह रहे हैं तुम्हारे पास मेरे पास क्यों नहीं आओ, ऐसा नहीं है। क्लियर हो कॉन्सेप्ट कि भगवान कृष्ण के पास में जाकर के उनसे हमारा प्यार जागृत हो गया तो इस संसार में हम वापस नहीं आना चाहेंगे। जैसे कि आप पासपोर्ट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पर डॉक्यूमेंट लेते हैं, फॉर्म लेते हैं, वो पेन से भरते हैं, फोटो लगाते हैं, उसके गवर्नमेंट सी लेते हैं, वो लेते हैं, जब फाइनली पासपोर्ट मिल गया फिर पासपोर्ट ऑफिस जाने का मन करते हैं क्या? लाइन लगाने का मन करते हैं? लाइन लगो, यहाँ लाइन लगो, वहाँ लाइन लगो, नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा भगवान कृष्ण से प्यार हो गया वापस खोया हुआ, फिर इस दुनिया में आने का मन नहीं करता। क्यों करें? यहाँ पर भगवान के धाम चलेंगे जहाँ पर मृत्यु कभी नहीं आएगी, बीमारी कभी नहीं आएगी, स्कूल ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, एक्सीडेंट का कोई टेंशन नहीं है, मन का कोई तनाव नहीं है, कोई धोखा चीटिंग नहीं है। हम सब लोग घर क्यों जाना चाह रहे हैं? आप कितना अच्छा आपको हॉल दे रहे हैं, कितने के लोग यहाँ पर परमानेंट रहने के लिए आज से रेडी हैं? हाथ रख दीजिए, ऐसे आपको ऐसे बढ़िया AC वाला रहने के लिए देंगे। जाना नहीं हमको, हम जाने नहीं, इसका हाथ नोट कर लेना, पढ़ लेना। देखिए सब जाना चाहते हैं। अब किसी का घर इतना बड़ा हॉल, किसी के घर पे इतना बड़ा हॉल है क्या एयर कंडीशन नहीं, फिर भी जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर प्यार मिलता है, माता पिता माफ कर देते हैं, गलती भी हो गई, अपनापन है। समझ पाए? ठीक उसी प्रकार से जब भगवान से प्रेम हो गया वहाँ पर अनलिमिटेड प्यार है, अनलिमिटेड माफी है, अनलिमिटेड अपनापन है, अनलिमिटेड सेवा है। आप बाद में बंद कर लेंगे डिस्ट्रैक्ट होने से, तो वहाँ पर अनलिमिटेड सब कुछ है। फिर यहाँ क्यों आना चाहेंगे हम? उन भगवान कृष्ण से जिनके धाम में कभी मरना नहीं पड़ेगा, बीमारी नहीं आएगी, नौकरी ऑफिस की टेंशन नहीं है, खत्म। इसी के लिए तो सारे टेंशन लेके बैठे हैं, नौकरी की, बीमारी की, मेडिकल इंश्योरेंस करा लो और मृत्यु के लिए सिक्योर कर लो अपना घर, अपना ये वो, ये तीनों चीजें वहाँ पर है, टेंशन ही नहीं, खत्म। हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। वो हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, इसलिए सारी हिंदी फिल्मों के एंड में आता है एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, हैप्पीली एवर आफ्टर। ये दो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं पर फिल्म में बेवकूफ़ बना रहे हैं। ना वो कभी हैप्पीली रहते हैं और ना वो इटर्नली रहते हैं, एवर आफ्टर नहीं रहते हैं। कितने हीरो हीरोइन मरी गए, यही फिल्मों के एंड में लिखा रहता था कि वो खुशी से रहे और सदा रहे। ना वो सदा रहे ना वो खुशी से रहे। कितने सारे एक्टर सुसाइड भी करते हैं, तो ना वो खुशी है ना वो सदा है। और फिल्म के एंड में क्यों दिखाते हैं? क्योंकि हर कोई ये ढूंढ रहा है दुनिया में, सदा रहना और सदा खुश रहना, और वो मिलेगा सिर्फ भगवान के धाम में। अब बोले जगह पे ढूंढ रहे, फिल्म वाले दिखा देते आपको, बेचारा चलो हैप्पी, अच्छा हो गया, अच्छे खुश नहीं, कहीं नहीं रहे हो और कभी कुछ नहीं रहे, भगवान के धाम में ही चलो, तो वहाँ वापस लौट रहा। लेट हो गया, 6:50 हो गया। So now any questions we will do after the kirtan, because now yes, questions you can say now, answer we will do later. भगवान के ओरिजिनल फॉर्म के बारे में। Yes, good question. भगवान का असली रूप कैसा दिखता है? ये ब्रह्म संहिता नामक जो ग्रंथ है इसमें बहुत डिटेल से वर्णन है भगवान के रूप का, और भागवतम में भगवान के रूप का बहुत डिटेल वर्णन है। बरहा वीर कर्णियों कर्णिकार। तो बाद में आपको बुला लो, यहाँ के फैसिलिटेटर कौन है ग्रुप के? ईशान गौर ग्रुप, ईशान सर। तो आप उनसे पूछेंगे या तो आप बोल बता दें श्लोक में बात में। तो भगवान के रूप के बारे में पूछा, बड़ा दिव्य क्वेश्चन है आपका, धन्यवाद। जन्मों के बाद ये प्रश्न पूछता है, धन्यवाद। अच्छा प्रश्न पूछा भगवान के रूप के बारे में। जो आप नीचे दर्शन कर रहे हैं राधा राज बिहारी का, ये जो रूप है भगवान का, यही भगवान का असली रूप है, और यही असली भगवान खड़े हैं यहाँ पे। हमें समझ नहीं आ रहा, बस ये छोटे बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि ये 2000 रुपये का नोट नाव बनाने वाला कागज नहीं है भैया। ये 2000 रुपये का नोट आपके कागज की 2000 नाव खरीदते, तो उसको समझ नहीं आ रहा। हमें पता है। ठीक उसी प्रकार से शुभ प्रभुपाद शुद्ध बताने की राधा राजबिहारी, यही स्वयं भगवान कृष्ण खड़े हैं
आप उनका जब दर्शन कर रहे हो तो साक्षात अपने असली पिता माता राधा राजमरी राधा कृष्ण के सामने खड़े हुआ, यही उनका असली रूप है गोलोक वृंदावन में, यही वो खड़े हैं। तो समय के साथ हम देख पाएंगे यही तो है, और किधर जाना प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। गोलोक वृंदावन धाम की जय। श्री गणेश जी की जय। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।